अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शर्नीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बड़े अहम आज कुछ वाक़यात हुए जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी एक खत का मामला आया था, उस खत के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उस खत से के दौरान और आज जो 2 दिन के अंदर क्या-क्या वाक़यात हुए उस सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई, उस मीटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, एक तबके की तरफ से वो तनकीद क्यों हुई, इसकी वजह से भी बात कर लेंगे और इमरान खान के वोटर और सपोर्टर अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे और आज कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर आई, उस खबर के ऊपर कुछ लोगों ने लुडियाँ डाली लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो जो खबर थी, वो लुडियाँ उस पे ज़रा जल्दी डाल दी उन्होंने। तो इस पे हम बात करेंगे, खबर कौन-सी थी, वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़ीर हमने डिस्कस किया था खत को। मैंने कहा था कि अगर इंक्वायरी होनी है तो फिर सारी शुरू से होनी चाहिए। आपका कहना ये था कि जो जजेस आए हैं जिन्होंने ये बात की है और क्या प्रेशर नहीं होता अदलिया के ऊपर और माना था कि प्रेशर होता है तो इसको प्रोब करना चाहिए। अब हुआ ये कि लोगों ने कहा जी लावा फट गया, बस बड़ा सैलाब आ गया, पता नहीं क्या-क्या उस वक़्त स्पेकुलेशन होनी शुरू हो गई थी। फिर आज मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म की और चीफ की, चीफ जस्टिस की और उसके बाद के वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा जी कमीशन बनाया जाएगा, कमीशन जो है रिटायर्ड जज की निगरानी में बनाया जाएगा और कमीशन जो है वो तहकीकात करेगा। उस वक़्त भी लोगों ने बहुत तनकीद करनी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने कि ये क्या है कि रिटायर्ड जज के पास क्या इख्तियारात होंगे, अच्छा चीफ जस्टिस के जो बात कही है वो बाकी जजेस मान लेंगे। कल जो फुल कोर्ट हुआ था उसका क्या बना? वो जो जजेस ने इल्ज़ामात लगाए उसका क्या बना? तो सारे सवालात का जवाब मिला हमें एलामिया में जो आज रात को भी जारी हुआ है। उसके अंदर बताया गया कि जो जजेस थे उनको चीफ जस्टिस ने अपने घर में बुलाया आमिर फारूक के साथ। वहाँ पे कोई 2, 3, 4 घंटे की मीटिंग हुई, हर जज को सुना गया। फिर उन तमाम की बातों को लेके चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट में रखा और फुल कोर्ट से कहा गया कि आप वज़ीर-ए-आज़म से मिलें और वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत करो। फिर वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए जो बातचीत कमीशन की हुई, इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ने अपने जजेस को एतमाद में लेके ये बात की और फिर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ने इलामिया में कहा कि उसको कहा गया शहबाज शरीफ साहब को कि जी एक तो फैज़ाबाद धरने का जो फैसला उसके मुताबिक कानून साज़ी करें और दूसरा ये है कि आप अदलिया के अंदर इंतज़ामिया की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, एजेंसियों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने सोर्सेज़ से भी खबर दी है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि जो एजेंसियाँ हैं उनका काम जासूसी करना है, अदलिया के ऊपर प्रेशराइज़ नहीं करना। तो आप उनके कानून का के ज़रिए तयन करें उनके हुदूद का और सियासत में उनकी जो मुदाखलत है उसको बंद करें। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म ये कर पाएँगे? ये बड़ा अहम सवाल है आपका कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ये कर पाएँगे? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है जहाँ पे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वहाँ पे तमाम एजेंसियों के वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरबराह भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हेड है ये। तो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, जिन एजेंसियों के ऊपर उनको उनके वो हेड है एग्ज़ीक्यूटिव उसमें अगर बॉडी में देखा जाए, तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो काबीना को भी चेयर करता है। कैबिनेट ने जो है वो फैसले करने हैं कि इसके टीओआर's क्या होंगे। और सारा कुछ मामला जो है शलीला वो टीओआर's के अंदर ही आपको तय होता पता चल जाएगा। डंक टपाओ प्रोग्राम है, मिट्टी पाओ प्रोग्राम है या इसके अंदर कुछ सीरियस तो खैर मैं उसको अभी से इसलिए नहीं कहता, जो आपका सवाल है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ये कर पाएँगे, तो उसमें अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म खुद जब ये एक मतलब है उनके जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उसको वो हेड कर रहे हैं और काबीना ने फैसला करना है, उन जजों को तो सुना नहीं जाएगा ज़ाहिर है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को खुद वो फैसला करना चाहिए था। मुझे इसके अंदर से कुछ चीज़ निकलती नज़र नहीं आ रही। टीओआर's कैसे बनेंगे? ये तो आने वाले नहीं, दिनों में देखेंगे क्योंकि कैबिनेट में एक एक सवाल ऐड करूं ज़हीर। आप कह रहे हो कि कमीशन जो है वो उन जजेस को नहीं सुन सकता। नहीं, कमीशन जो बन रहा है उन्होंने इन्हीं जजेस को सुनना है जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, इसको टीआर's की हद तक ये एग्ज़ैक्टली मैं कह टीओआर की सकते हैं बात कि कर रहा हूँ। देखिए एजेंसियों को बुला सकते हैं कि नहीं? उन जिन लोगों पे इल्जाम लगेगा उनको बुला एग्ज़ैक्टली सकते हैं कि नहीं? ये भी बात है, बिल्कुल ये भी बात है और देखिए टीओआर's के अंदर मैंडेट तय होता है। अगर उस टीओआर's के अंदर मैंडेट ही तय ना हो, सिर्फ सुनने तक हो कि ये सुनेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं कर सकते या ये निशानदेही करके रिपोर्ट जो वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचा देंगे, उसके अंदर भी कुछ नहीं कर सकते। टीओआर's के ऊपर जो होता है सारा मामला होता है, आपको याद होगा जितने भी माज़ी में कमीशन बने हैं, वो खा-पैनामा का हो, और उससे पहले वो जो धांधली वाला कमीशन था, धांधली वाले कमीशन के ऊपर अच्छा खासा टीओआर's के ऊपर रोला पड़ा था, बड़ा शोर पड़ा था। हर रोज शाम को वो टॉक शो होते थे। तो टीओआर's को बुनियादी तौर पर लेके और हाँ
एजेंसियों को वो बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। और जो आपने जज रिटायर्ड वाले जज का कहा है वो इनका मेरे ख्याल में काफी हद तक ये इसके ऊपर ठीक है। देखिए माजी के अंदर मेमोगेट का कमीशन बना, सिटिंग जज खुद काजी फैसला साहब ने वो देखा। धरना फैजाबाद धरना केस का बना, उसके अंदर सिटिंग जज बीच में शामिल थे। कोयटा के अंदर वो हमला हुआ था उसका बना, उसके अंदर सिटिंग जज थे। तो अब जब जुडिशरी का अपना मामला आया है तो अब रिटायर्ड जज क्यों, अब ये वाले जज क्यों नहीं सुन सकते जो खुद बैठे हुए? उसमें ज़हीर बात है कि हमारे जुडिशरी डिवाइडेड है। आप देखें तो कुछ जज के ऊपर किसी सियासी पार्टी को इतराज़ है, किसी जज के ऊपर किसी सियासी पार्टी को इतराज़ है। अगर माजी के अंदर कुछ जजेस को देखा जाए तो ऐसे जजेस भी रहे थे जिसके ऊपर किसी को इतराज़ नहीं था, वो कंट्रोवर्शियल किस्म के जज रहे। उनमें से एक जज को तो वज़ीर-ए-आज़म भी बनाया गया था और इमरान खान साहब ने उसको बड़े खुश सलूबी से एक्सेप्ट किया था। धांधली केस में भी उस जज को किया था जिनके नाम आ रहे हैं। तो हमारे रिटायर्ड जजों में बहुत से ऐसे नाम है, लेकिन अगर हम सिटिंग जजेस को देखें तो हर जज के ऊपर किसी ना किसी को कोई ना कोई इतराज़ है। तो अगर रिटायर्ड जज इंटेग्रिटी वाला होगा, जावेद इकबाल नहीं, लेकिन अगर आपका कोई इंटेग्रिटी वाला जज होगा तो उसपे सब एक्सेप्ट करेंगे। टीओआरएस में देखें, पहली बात तो ये कि टीओआरएस जो आप बात करें मैं भी उससे एग्री करती हूँ कि अगर उसके अंदर ये मैंडेट होगा कि जिस एजेंसी के बंदे के ऊपर इल्जाम लगा है उसको बुलाया जाएगा कि नहीं, फिर तो बात है। लेकिन हाल ही जजेस को सुना जाएगा, ये कोई बात नहीं बनती है। दूसरी बात ये है कि कमीशन का काम सिर्फ होता है रिकमेंडेशन देना, उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो वजीर आजम ने करनी होती है। अगर और वजीर आजम अगर उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा तो फिर वहां पे आके काजी फायदी साहब को अपना रोल अदा करना होगा कि भाई जब ये चीजें सामने आई, ये नाम सामने आए इन लोगों, और ये साबित भी हो गया, सबूत भी मिल गए हैं, पता भी लग गया, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं देखिए शीला, मैं आपको बताऊं, जब से इफ्तिखार चौधरी साहब रिटायर हुए हैं उसके बाद से लेके साकिब निसार से होते हुए, गुलजार से होते हुए, कोई जज ऐसा नहीं है। अगर आप ये कहें कि नसरुल मुल्क साहब है या फलाने वो गिलानी साहब, वो तो वैसे ही उनके ऊपर यूसुफ गिलानी का नाम है। कोई जज आज अगर सिटिंग जज को आप खुद कह रही हैं कि वो मुतनाज़ है या सबको उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं होगा, यही वाले जज रिटायर होते हैं। वो जज जो रिटायर होते हैं वो आसमानों से थोड़ी आते हैं। अभी जितने जज रिटायर हुए हैं उस उनके ऊपर कोई ना कोई वो बैगेज है। अभी मैं बल्कि देख रहा था उसके ट्विटर के ऊपर 3 नाम आए जी, तारिक मसूद साहब भी हो सकते हैं, फलाने भी। एक ने नीचे लिखा हुआ है तारिक मसूद साहब का जो भांजा या भतीजा है वो सुप्रीम कोर्ट में जज है इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वो कैसे सुनेंगे? तो अभी सही बातें हो रही है। सिटिंग जज को करना चाहिए, सिटिंग जज करते रहे हैं। और मेरे ख्याल में जुडिशरी अगर एक इदारा है, आईनी लिहाज से एक आजाद इदारा है, लेकिन अगर उसको अगर उसकी एग्जेक्टिव के अगर पास जाके, जिस एग्जेक्टिव के बारे में इनको शिकायत है, उन्हीं से जाके शिकायत करके उनसे बयान निकाल के उसके अंदर से कुछ चीज निकलेगी। नहीं, लेकिन अगर फुल कोर्ट हुआ है, उस फुल कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने सब बातें उनके साथ की, उनको एतमाद में लिया, और उनके उन जजेस ने, वो जो जजेस हैं फुल कोर्ट के, उन्होंने ही कहा कि आप जाके वजीर आजम से बात करें, तो फिर उसके बाद ही फायदी ईसा ने बात की है। मेरा ख्याल में कि हमें देखना चाहिए अभी विधायक इसके, हम पहले से एक शोर डाल दें कि कमीशन के टीआरएस क्या बनते हैं और जज कौन सा आता है। जाहिर अगर जज ऐसा आएगा कि जिसकी कोई ना कोई ताल्लुक निकलेगा तो फिर सब चीजें मामला जो सामने आ जाएंगे, लोग तनकीद करेंगे, हो सकता है हटा दिया जाए। और टीओआर अगर ऐसे होंगे कि जिसके जरिए कुछ नहीं निकल होगा तो जाहिर है उसको भी फिर चेंज तब्दील कर लिया जाएगा। लेकिन एक चलते चलते जो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं वो है मुलाकात। मुलाकात आप भी समझ गए होंगे मैं किस मुलाकात की बात कर रही हूँ कि आज मोहसिन नकवी की और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। उस मुलाकात को लेके मैं, एक सहाफी जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा इस मुलाकात को देख के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये क्यों ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? क्योंकि वो एक वजीर आला है, वो वजीर दाखिला। चले माना कि इमरान खान ने को बहुत ज्यादा तहफुजात थे, इमरान खान ने तो जो साइफर केस की जो साजिश शुरू की थी वो डोनाल्ड लू से होते थे मोहसिन नकवी तक भी पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी ने ये साजिश की है, उसका नाम भी लिया गया था। तो लेकिन एक सूबे के वजीर आला है, हमने यहाँ पे बड़ी दफा बात डिस्कस किया कि उन्होंने सूबा चलाना है। अब वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं, शांगला के अंदर हुआ जिसके बाद चाइना इस कंपनी ने काम रोक दिया तरबिला के ऊपर। तो क्या उन्होंने वफाक के साथ मिल के दहशतगर्दी को खत्म नहीं करना, या अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के ये लोग समझते हैं कि हम कामयाब तरीके से हुकूमत कर लेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात बड़ी वैलिड है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो आपका वो जो चीन वाला इशू है वो भी वहीं पे हुआ केपी में। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिल के काम करती हैं। इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है वो मोहसिन नकवी से नहीं मिले, बल्कि सीएम केपी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर से मिले हैं। और आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जितनी मर्जी बाद में जज्बाती तकरीरें या वीडियो कर लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन
उनको मिलना पड़ेगा। मैं खुद मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मोहसिन नकवी साहब को लेके, काबीना के आधे से ज़्यादा मेंबरों के ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन जिस वक़्त मामला जो है वो इस तरह का ख़ास तौर पे चीन के हवाले से है और उस हवाले से है, तो किस तरह केपी के सीएम जो है वो इनकार कर सकते हैं? वो तो फिर अपनी पहले उनके ऊपर इतने ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, कुछ ज़बरदस्ती उठाए जा रहे हैं, किसी प्लानिंग के तहत या कुछ जेन्युइन तरीके से भी उठ सकते हैं कि यार एक सूबे का जो सरबराह है वो किस तरह इनकार कर सकता है इंटीरियर मिनिस्टर को मिलने के लिए। तो ये जितने भी लोग इसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, एक ओहदा जो है वो दूसरे ओहदे से जाके मिला है। उसमें माइनस कर दें अली मीन गड्ढापुर को या माइनस कर दें मोहसिन नकवी को, तो मेरे ख्याल में अगर आपस की लड़ाइयाँ इस तरह चलती रही तो फिर तो ये इस तरह के मामला जो हैं वो फिर सीरियस वाली साइड पे चले जाएंगे, वो अनएड्रेस रहेंगे। वो चीन का मामला या दूसरे किसी मुल्क का मामला, अगर आप उनको ये मैसेज देंगे कि ये देखें जी हम आपस में लड़ रहे हैं, आपका मामला जाए जिधर जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में ये अच्छा मैसेज उस साइड पे भी नहीं जाएगा। मेरे खुद मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत ज्यादा वो है, आगे भी होंगे यकीनन कि किस तरह आगे निकल के आगे, लेकिन जिस हाँ, लेकिन ये यहाँ पे मैं एक बात ये कहूँगी कि देखें आपके भी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है? आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक आपको भी शायद अच्छा ना लगता उसका वज़ीर आला जाके गंडापुर से मिलना। लेकिन फिर भी एक सैनिटरी प्रिवेल की है कि आप इसको इस हिसाब से देख रहे हैं कि वहाँ पे एक सूबा है, उसके अंदर दहशतगर्दी हो रही है, उसने मिलके काम करना है। लेकिन ये जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और उसके बाद चाहे उनके सपोर्ट उस पार्टी पीटीआई के साथ हो या उनके साथ उनका एक ज़हनी ल लगाव हो, उनका ये कहना कि जाके मिल रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ये कुछ सहाफ़ती चीज़ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। आप क्यों चाहते हैं कि सूबा जो है वो वफ़ाक के आमने-सामने रहे और हर वक़्त इनकी आपस में एक टसल चलती रहे? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर एक सहाफ़ी का ब्लड प्रेशर भी उस तरह हाई होता है, जिस तरह आम बंदे का होता है, तो मेरे ख़्याल में उसको फिर सहाफ़त से पहले सोचना चाहिए कि उसको इस फ़ील्ड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। देखें, एक होता है ज़हन साज़ी करना, एक होता है ज़हन नवाज़ी करना। अगर एक पॉपुलर लाइन ये है कि इस बंदे ने उस बंदे से नहीं मिलना, तो ठीक है, फिर इस लाइन को फ़ॉलो करते रहें। अगर एक असूल की चीज़ है या कहीं न कहीं कोई एथिक्स है या मुल्क के हवाले से अगर देखा जाए, सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो बड़े-बड़े लोग आगे बैठते हैं। आजकल मौलाना फजल रहमान साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, शाहज़ेब खानज़ादा को उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा जी अभी तक हमें कोई उस तरह का मैसेज नहीं मिला पीटीआई की तरफ से कि इस तरह के मिल बैठने वाला। तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान से ज़्यादा मेरे ख्याल में इख्तिलाफ आपस में किसी का हो सकता है। एक ने एक को हुँ। यहूदी कहा हुआ, दूसरे ने एक को पता नहीं मौलाना डीज़ल फलाना ढींगना, सारा कुछ कहा। लेकिन आज वहाँ पे और खुद अंदर से इमरान खान साहब ने जब मैसेज दिया था कि आप मौलाना फजल रहमान साहब की खुशदामद का इंतकाल हुआ, अफ़सोस करके आए। फिर उसके बाद ऊपर तले जो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ही मिल रहे थे ना, तो फिर इमरान खान साहब को का भी ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए था कि मैं उस बंदे से जाके अपने बंदों को क्यों मिलवा रहा हूँ जहाँ पे जो मेरे ऊपर पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ाम लगाता रहा, और मौलाना फजल रहमान साहब को भी होना चाहिए था, जिन्होंने हर किस्म के फतवे दिए थे। इस तरह नहीं होता है। और दूसरा ये है कि थोड़ी-सी जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं उनको देखा जाता है, और उसके अंदर मैं अगेन यही कहूँगा कि सहाफ़त जो है मुल्की वो मफ़ाद इस को तरह भी की ब्लड प्रेशर हाई करने का नाम नहीं होता, वो ज़रा थोड़ा-सा देखना पड़ता है। उनको फैंटा पी लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अच्छा जो वोटर्स हैं ना पीटीआई के वो भी बड़े फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं। वुकला के ऊपर होना शुरू हो गए क्योंकि ज़ाहिर है इमरान के केसेस के ऊपर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हामिद खान जो है वो भी सेनेटर बन गया, जुल्फी बुखारी भी सेनेटर बन गए। फिर बाहर आते तो इमरान खान का मोराल बड़ा हाई है। आज भी मिसाल यूसुफ ने कहा इमरान खान का मोराल बड़ा हाई है, इमरान खान जेल में रहने के लिए तैयार है। तो वो फिर कुछ लोगों ने तनकीद की कि बस कर दें ये बातें हमने नहीं सुननी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोग क्या करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? इमरान के केसेस के ऊपर क्या बात कर रहे हैं? और बहुत ज़्यादा तनकीद जो है ना वो अब शुरू हो गई है इन वकीलों के ऊपर। लेकिन अगेन दूसरी साइड पे देखें तो इमरान खान से आज फिर गौहर अली खान जाके मिल रहे हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत मिल रहे हैं, उनका पैगाम बाहर लेके आ रहे हैं। वोटर फ्रस्ट्रेट है, लीडर मुतमिन है। नहीं, मैं इसमें बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी इस तरफ अगर देखा जाए ना, तो इमरान खान साहब अगर अंदर मोराल उनका हाई है, वो लीडर है, और अगर मोराल हाई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे लोग नीचे बैठे हुए हैं, सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप है, वो सिर्फ बाहर आके ये नतीजा सुनाती है कि इमरान खान साहब का मोराल हाई है। उनका मोराल हाई है, अब तो उनके दुश्मन भी मानते हैं कि उन्होंने जेल काटी है और काट रहे हैं। लेकिन इनका क्या करना है कि ये बाहर बाहर रह के यही करते रहेंगे, आगे प्रेस टॉक करते रहेंगे कि उनका मोराल हाई है, लिहाजा अल्लाह खैर साहब चुप करके बैठे रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब से इलेक्शन हुआ है इस वक्त तक अगर नून लीग आपस में डिवाइड नजर आ रही है, तो उतनी ही पीटीआई भी आपस में डिवाइड नजर आएगी। इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का ये हाल है कि अगर देखा जाए इनकी आपस की जो लड़ाई की वजह से
जो एक 8 मई की रात से लेके 12, 13, 14 8 फरवरी की रात से लेके 12, 14 फरवरी के जब इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट सामने आए, जो एक बयानिया बना था कि इमरान खान साहब ने मैदान मार लिया, ये कर लिया, उसके बाद स्टोरी आगे नहीं बढ़ी शनीला, ये स्टोरी इन्होंने आगे बढ़ानी है। वो फ्रस्ट्रेट बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, उनके वोटर सपोर्टर, कोई इनके पास इस टाइम बयानिया नहीं है, इनके पास आपस की लड़ाइयां हैं, लेकिन कोई ज़हीर लीडर लीडर सेटिस्फाइड है ना, लीडर अभी भी उन्हीं पे एतमाद कर रहा है, लीडर अभी बाहर आके वही उस उन्हीं का बयानिया बात कर रहे हैं। अंदर से जब सहाफियों से बात की जाती है, इमरान किसी के ऊपर कोई रिजर्वेशन का इजहार नहीं करते हैं। शेर अफजल मरवत को उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनवा रहे हैं। इधर से ये जो बैरिस्टर गोहर है उसी तरह उनके चेयरमैन बैठे हुए। हामिद खान जो है वो सेनेटर बन गए हैं, अनअपोज बन गए हैं, सेनेटर बन गए हैं। तो लीडर लीडर पहले अपने इजहार करे ना, ब्लड प्रेशर हाई करे। लीडर का तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। नहीं नहीं, लीडर का नॉर्मल है। देखिए मेरी बात सुने, एक तरफ आप जाके गौर साहब मिलते हैं, शुएब शाहीन साहब मिलते हैं, वो आके बताते हैं कि फलां को हमने सेनेटर बना दिया है, फलां हमने एक जलसा करना था इस्लामाबाद में, वो नहीं कर रहे और ये कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब आते हैं, वो आज भी मिले, वो भी उसी लीडर को जाके मिलते हैं, वो किसी और को नहीं मिलते। वो आगे बाहर आके बताते हैं कि 6 अप्रैल को हम वहां पे कर रहे हैं इन जजों के लिए, उसमें केपी में कर रहे हैं, यहाँ के लिए उन्होंने इजाजत तलब की है। और इमरान खान साहब, शेर अफजल मरवत आज भी आसफ शराजी के प्रोग्राम में आए हुए थे, तो उन्होंने यही कहा है कि, बल्कि उन्होंने एक और चीज भी कही है, कहते हैं जो बाहर से बैठ के लगे हुए हैं, उनका इशारा शहबाज गिल की तरफ था, बाहर से बैठ के लगे हुए हैं, चश्म बन रहा है, हम आए हमारे साथ एहतजाज कैसा बने। और उन्होंने साथ ये कहा कि हमारे जो इमरान खान साहब है, उन्होंने ये कहा कि इस मामले के ऊपर एहतजाज किया जाए, इस मामले को ज्यादा उठाया जाए। तो लीडर जो है वो अंदर से अपनी डायरेक्शन जारी करता है, इसका मतलब ठीक है वो नहीं कर रहा, लेकिन बाहर आके लेकिन एहतजाज आपस की लड़ाइयां सामने आती है और डायरेक्शन के पीछे रह जाती है। लेकिन एहतजाज जो है वो सारा केपी के अंदर हो रहा है, मुल्क के किसी और हिस्से में उस तरह से मुनज़्ज़म एहतजाज नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि ज़हीर जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें 7 बंदे जो है पंजाब से तो इलेक्ट हो गए हैं बिला मुकाबला। अच्छा, केपी के अंदर जो पेशावर हाई कोर्ट थी उन्होंने कहा कि जी आप जो खवातीन हैं उनसे ओथ लें, स्पीकर अभी तक नहीं ले रहा। तो इलेक्शन कमीशन ने केपी के सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दी। तो हाँ, ले ये नहीं लेना चाहिए हलफ। ये चीज देखने वाली है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त दायर करेंगे, और उस तरह का अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि कल भी मैं सुन रहा था हुँ। कि हमने अभी करनी है, वो 1-2 दिन में करेंगे, कानूनी रास्ता उसमें देखेंगे कि क्या निकलता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो मामला है, ज़ाहिर है मखसूस नशिस्तों वाला है, उसके ऊपर बेशक ये चीज तो वैलिड है कि किसी का मैंडेट किसी को देने की कोशिश की जा रही है, और उसमें इलेक्शन कमीशन भी भरपूर तरीके से मुलव्वस है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी नहीं, सवालात उठते हैं, लेकिन इलेक्शन लेकिन कमीशन देखिए हमेशा वो वाले ज़हीर काम करते हुए पेशावर नजर आता है। ज़हीर इलेक्शन कमीशन वो वाला, पेशावर हाई कोर्ट जो इनका कोर्ट है, जो पंजाब से आए हुए इनके लोगों को जमानत देता है, उसका फैसला है, डिटेल जजमेंट है। और उसने कहा है कि ये कहीं से साबित नहीं कर सके हैं कि ये सीटें इनको मिलनी चाहिए, आईनी तौर पे बनती नहीं है नहीं इनकी। मसला तो आप ये है कि इलेक्शन वो कमीशन को चीज, ब्लेम नहीं ये करेंगे बात ना, ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी नहीं दिया। नहीं, उसमें सवाल ये उठता है ना कि ये तो अपने आप को साबित नहीं कर सके कि ये सीटें इनको मिलनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ साबित हो जाता है कि ये सीटें उनको उठा के देनी चाहिए दूसरों को। तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी इनकी ये बात मान ली है और उन्होंने कहा है कि वो ये नहीं कह दूसरी रहे ना, वो कह जमात रहे हैं का कि बनता है। हम अदालत उस्मा से जाके उसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी सारा नथी करके सारा कुछ करके सामने रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा था, वो हमेशा वो वाला काम करता हुआ नजर आता है जिसमें दूसरी पार्टी को फायदा हो रहा था और पीटीआई को नुकसान हो रहा था। कहीं पे भी अभी तक आपको इशारतन कनायतन भी नहीं नजर आया जिसमें पीटीआई की तरफ से उन्होंने कोई एक किस्म की जरा सी फैसिलिटेट पीटीआई उन्होंने अपनी करने की कोशिश किया, और या कुछ नजर आया इस तरह। पीटीआई हरकतें खुद ऐसी करती है कि उनको पता नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद हरकतें कौंसिल का मामला क्या वो है। हरकतें मामला क्या है हरकतों ना, की सुन्नी बात इत्तेहाद बात कौंसिल उसूल की की, तरफ क्यों गए हैं? नहीं बात उसूल की होती है, हरकतें जिस तरह की भी असूल करें। के कानून एक के उसूल की देखिए बात है, हर वकील कह असूल रहा और है, कानून हर लॉ एक्सपर्ट कह रहा है कानून के कि मुताबिक, नून लीग के आइन के मैंने मुताबिक चलना है ना, कानून आइन के नून मुताबिक चलना है। अब नून उन्होंने लीग तो के नहीं मैंने कहा था कि अपने आपको कितने बंदे इलेक्शन बता दिए इलेक्शन थे ना सही जिसमें वो कह करवाएं। रहे हैं कि सीटें इन्हें मिले ना मिले हमें नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग के भाई लॉ वकील भाई कह रहे हैं कि तो हमें नहीं मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ना मानता, पेशावर हाई कोर्ट दे देता है इनके हक में कि ठीक है आपको नहीं लेकिन मिलती ना दूसरों को भी लाहौर ना दे। पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला आपको इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि ये उनके खिलाफ जा रहा है। अभी अभी मैं कह अभी रही कोई हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट उनकी दूसरा फैसला कर देगी तो आपने कहना है कि वो मैं दूसरी कह ये रही फैसला हूँ कि कोई पेशावर रिलीफ हाई कोर्ट इनका हाई कोर्ट है, इनका हाई कोर्ट है, इनका नहीं है, उन्होंने भी इनकी बात पेशावर नहीं हाई कोर्ट मानी। सबका हाई कोर्ट है, सिर्फ एक हाई सबका कोर्ट नहीं नहीं है अभी। है। ये बात आप बिल्कुल जितने गलत है। जितने फैसले लाहौर हाई देखें, कोर्ट के साथ जिस किया, तरह आप इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की हाई बात कोर्ट के साथ करते हैं, किया, सिंध हाई कोर्ट के साथ जिस किया, पेशावर हाई कोर्ट के साथ किया। इनका जिस तरह इनका आप इनका किनका कसूर इलेक्शन हो गया, कोई चक्कर नहीं। इलेक्शन कमीशन के बारे में कहते हैं वैसे पेशावर के। चले जल्दी जल्दी हम कर लें, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आज एक खबर आई कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं जल्द से जल्द किए जाएं, लेकिन बाद में पता चला उन्होंने कहा है
कि जिनकी सजा खत्म हो सकती ईद से पहले उनके फैसले जो जल्द से जल्द किए जाए। तो लोगों ने धमाले डाल दी, बाद में पता चला कि मामला तो कुछ और है। हाँ, वो सुना है कि जिनकी जो सजाएं जो है वो साल से कम है, उनको भी वो ईद से हाँ, पहले कोई हाँ। इस तरह का रिलैक्सेशन देने फैसले के लिए करके हाँ, हाँ, रिलैक्सेशन बाकी करते हैं। जो है अभी बाकी तो इसका मतलब है ज्यादा सजाओं वाले के हवाले से अभी तक कोई इस तरह का फैसला नहीं। नहीं फैसला है अभी तक उस पे चलेंगे। चलें जी ये आज हमने बात की है, अब ये जो कमीशन का मामला ये चलता रहेगा, हम आगे देखेंगे कि कल कबीना क्या फैसला करती है, उसके बाद आगे क्या टीआरएस बनते हैं और कौन-सा जज जो है वो सामने आता है, जो भी मामलात होंगे हम आपके सामने रखेंगे और पीटीआई के क्या मामला चलते हैं, सेनेट इलेक्शन किस तरफ जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आने वाले दिनों में हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।